नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट विधि या फिर परियोजना विधि के बारे में। इसमें से आपको एक क्वेश्चन आपका आराम से मिलेगा, या तो ऐसे पूछा जाएगा कि परियोजना विधि किसकी देन है, परियोजना विधि किसने दिया था, या फिर इसमें इनके पद हैं वो पूछे जाएंगे, या फिर इसमें गुण या दोष के बारे में पूछा जाएगा। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो ये परियोजना विधि अगर हम देखते हैं, जिसे प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी अमेरिका में। अमेरिका में इंस्टीट्यूट था जिसमें एक शिक्षक थे जॉन डीवी। जॉन डीवी ने अपने सारे स्टूडेंटों को बात बताई कि किस प्रकार से आप प्लानिंग के द्वारा, योजना यानी प्लानिंग के द्वारा आप अपना पूर्ण तय काम किस प्रकार से कर सकते हैं, जल्दी जल्दी आराम से, जिसमें सुव्यवस्थित तरीके से ये अपना काम पूर्ण हो सके। उसके बारे में इन्होंने एक लेक्चर दिया था। फिर इस पे इनके एक शिष्य थे किलपैट्रिक। उनका नाम क्या मिलता है? सर विलियम किलपैट्रिक ने रिसर्च स्टूडेंट थे। इन्होंने रिसर्च की और रिसर्च में एक पेपर निकाला। उसमें अपने रिसर्च की जो टैगलाइन थी उसमें लिखा था द प्रोजेक्ट मेथड। तो ये देन किसकी है? प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की देन है। और ये विचार किसका था? ये विचार था जॉन डीवी के विचार थे। तो जॉन डीवी के कहने पर किलपैट्रिक ने क्या किया? एक रिसर्च निकाली। रिसर्च में उसने नाम दिया था, आर्टिकल छपा था इनका, ये आर्टिकल था, ये रिसर्च आर्टिकल। उसमें रिसर्च आर्टिकल का नाम था द प्रोजेक्ट मेथड। ये आपको तीन चीज़ें ध्यान में हो गई। ये विचार किसका था? जॉन डीवी का था। और ये इसको अपनाया किसने? विलियम किलपैट्रिक ने। और आर्टिकल का नाम क्या था? द प्रोजेक्ट मेथड। इसी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट विधि है वो सामने निकल के आई। प्रोजेक्ट होता क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, अनुभव केंद्रित विधि होती है। अगर प्रोजेक्ट विधि को पूछा जाए आपसे कि प्रोजेक्ट विधि किस प्रकार की विधि है, तो ये अनुभव केंद्रित विधि होती है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप कोई कुछ कार्य करके देखते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन से आप सीखते हैं, तो वही क्या होती है? प्रोजेक्ट विधि होती है। प्रोजेक्ट विधि को अगर हम वैसे समझें तो प्रोजेक्ट क्या होता है? वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये किसके अनुसार है? किलपैट्रिक के अनुसार। एज इट इज़ परिभाषा पूछी जाएगी। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि की कौन सी परिभाषा दी है? तो प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य। क्या है प्रोजेक्ट? क्या होता है? कार्य होता है। आप कोई भी कार्य लो, जैसे कि मैं आपको बाद में आगे समझाऊंगी इसमें उदाहरण के द्वारा, ताकि आपके आराम से समझ में आ जाएंगे पूरे पद। इनमें से आपको 6 पद याद करने हैं, तो वो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता दूंगी। किलपैट्रिक ने क्या बताया कि प्रोजेक्ट क्या होता है? वह उद्देश्यपूर्ण कार्य जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये भी ध्यान में रखना है, किस कौन से वातावरण में? सामाजिक वातावरण में किया जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार ये क्या है? प्रोजेक्ट विधि है। और इसी के साथ में एक नाम और मिलता है, के.डब्ल्यू. स्टीवेंसन। ये ध्यान में रखना है, क्या नाम है इनका? के.डब्ल्यू. स्टीवेंसन ने क्या कहा है कि परियोजना एक ऐसा समस्यात्मक कार्य है। कौन सा कार्य है? समस्यात्मक कार्य है जो प्राकृतिक व्यवस्थाओं में पूरा किया जाता है। कौन सी व्यवस्थाओं में पूरा किया जाता है? प्राकृतिक व्यवस्थाओं में इसे पूरा किया जाता है। ये किसके अनुसार है? के.डब्ल्यू. डब्ल्यू क्या होता है? आप एम का डब्ल्यू कर लो उल्टा, तो उल्टा क्या हो गया? समस्या होगी। एम जब छोटे बच्चे रहते हैं, आपने देखा होगा 5th क्लास के बच्चे, उनमें वो एम फर्स्ट या सेकंड में वो तो एम को डब्ल्यू लिखते हैं, डब्ल्यू को एम लिखते हैं। ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। तो के डब्ल्यू ने क्या बताई? समस्या बताई कि परियोजना एक ऐसा समस्यात्मक कार्य है जो प्राकृतिक व्यवस्थाओं में पूरा किया जाता है। एक और नाम मिलता है महात्मा गांधी का इसमें, कि 1935 में महात्मा गांधी की आई थी बेसिक एजुकेशन, जिसे बुनियादी शिक्षा कहती हैं। उसकी संकल्पना इसी के आधार पे थी। उसमें 4 पद जो मेथड बताए गए थे, प्रोजेक्ट मेथड बताए गए थे, उसमें 4 पद मिलते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण, नियोजन या प्लानिंग, निष्पादन या फिर मूल्यांकन। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोजेक्ट विधि है। सबसे पहले किसने दिया इसकी बात, किसने कही? तो शिक्षा शास्त्री थे जॉन डीवी ने। और इनके शिष्य सर विलियम किलपैट्रिक ने एक रिसर्च आर्टिकल निकाला जिसका नाम था द प्रोजेक्ट मेथड 1918 में। तब ये प्रोजेक्ट विधि है वो सामने आई थी। और प्रोजेक्ट किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट विधि की परिभाषा है कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। जिसमें अगर आ जाए लर्निंग बाय डूइंग, किसके अनुसार है? तो किलपैट्रिक के अनुसार। लर्निंग बाय एक्सरसाइज, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ये किसकी देन है? सारी किलपैट्रिक की देन है। दूसरा नाम मिलता है के.डब्ल्यू.
वेंसन। तो KW स्टीवेंसन ने क्या कहा है कि परियोजना एक ऐसा समस्यात्मक कार्य है जो प्राकृतिक व्यवस्थाओं में पूरा किया जाता है। ये KW स्टीवेंस के अनुसार है। महात्मा गांधी ने 1935 में बेसिक एजुकेशन, जिसे हम बुनियादी शिक्षा कहते हैं, उसकी संकल्पना दी थी, जिसे प्रोजेक्ट मेथड में उन्होंने 4 मूल पद बताए थे। तो 4 मूल पद, अभी तो फिलहाल 6 हैं इसमें। तो महात्मा गांधी के अनुसार 4 मूल पद उन्होंने दिए। एक तो था उद्देश्यों का निर्धारण। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उद्देश्यों का निर्धारण होता है, फिर नियोजन या प्लानिंग बनाई जाती है, उसके बाद में उसका निष्पादन होता है, फिर किस प्रकार से वो कार्य पूर्ण हुआ है तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो उद्देश्य का निर्धारण, नियोजन या प्लानिंग बनाना, फिर निष्पादन करना उसका, फिर मूल्यांकन करना, ये तो है महात्मा गांधी के अनुसार बेसिक बुनियादी शिक्षा थी, उसकी संकल्पना के अनुसार प्रोजेक्ट मेथड। तो ये इसके नज़दीक अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट विधि है वो किसके संकल्पना के आधार पे थी या फिर कौन सी ठीक बैठती है, निकट के पास में अगर मान जाए कि प्रोजेक्ट विधि दी तो किसने है, किलपैट्रिक ने, इसी के आधार पे महात्मा गांधी ने दिए, तो दोनों सेम सी हैं। अगर दोनों में पूछी जाए कि कौन सा प्रोजेक्ट मेथड है जो निकट बैठता है, तो महात्मा गांधी का बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा जो संकल्पना है वो प्रोजेक्ट विधि के समान ही है, किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट विधि के समान है। तो महात्मा गांधी और किलपैट्रिक, महात्मा गांधी ने 1935 में दी थी बुनियादी शिक्षा और किलपैट्रिक ने ये दे दिया था 1918 में द प्रोजेक्ट मेथड के अनुसार। अब अगर हम 6 देखें, इस टाइम में क्या वर्तमान में इसे 6 पदों के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला देखो, परिस्थिति का निर्माण करना, फिर मैं इसको बताऊंगी आपको ना, समझा दूंगी। परिस्थिति का निर्माण करना, दूसरा योजना का चुनाव करना, तीसरा है योजना का नियोजन करना, चौथा क्या है, योजना पूर्ति, पांचवा क्या है, योजना का मूल्यांकन करना, छठा क्या है, योजना का लेखा करना। अब आपके कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो इसमें आप एक कहानी सुनो कि आप 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो आपको क्या खाने हैं, बाहर गार्डन है थोड़ी दूर जाके, तो वहाँ पे क्या है, आम का पेड़ है। तो तीनों दोस्त आप मिलके क्या बनाते हो, प्लानिंग बनाते हो कि अगर ये बारिश रुक जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये जाके आम तोड़ के लाएंगे और उसको खाएंगे आम को। तो अब ये 2 हैं वो तैयार हो गए, एक ये बोलता है कि मैं यहीं से आपको देखूंगा। तो दोनों दोस्त जाते हैं, जब परिस्थिति अनुकूल होती है, परिस्थिति का निर्माण किस प्रकार से होगा, जब बारिश रुक जाएगी, तो बारिश रुक गई यानी परिस्थिति अनुकूल हो गई, तो परिस्थिति का निर्माण हो गया, तो वो बाहर निकल गए अपने घर की तरफ, वो उस आम के पेड़ की तरफ चले गए। योजना का चुनाव उन्होंने किस रूप से किया, योजना का चुनाव देखो, अब वो आम का पेड़ था, घर से दूर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका रास्ता था वो क्या था, टेढ़ा मेढ़ा था, उसमें आधा घंटा उनको लग जाता। तो उन्होंने क्या की, एक योजना बनाई कि हम क्या करेंगे, ये जो बीच में छोटे छोटे जगह है, तो शॉर्टकट रास्ता उन्होंने अपना लिया। तो योजना का उन्होंने क्या कर लिया, योजना बनाई, परिस्थिति का निर्माण हो गया, योजना का उन्होंने चुनाव कर लिया कि इस प्रकार से हमें क्या करनी है, चले गए, तो ये क्या हो गया, योजना का चुनाव हो गया। तीसरा क्या करना है, योजना का नियोजन। योजना का नियोजन किस प्रकार, उन्होंने वो वहाँ पे गए और जाके आम के पेड़ के पास खड़े हो गए, तो ये क्या हो गया, योजना का नियोजन। योजना की पूर्ति, उन्होंने आम उस पे पेड़ पे चढ़े, आम तोड़ लिया, तो उनकी क्या हो गई, जो योजना बनाई थी वो पूर्ण हो गई, तो योजना की पूर्ति हो गई। फिर उसके बाद में वो जब घर पे ले आए उस आम को, तो उनको क्या प्राप्त हो गया, उनका मूल्यांकन क्या निकला कि उनको आम प्राप्त हो गई। फिर ये सब उनका दोस्त देख रहा था, तो उसने क्या कहा कि इसका लेखा जोखा, ये तो बढ़िया चीज़ है कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप समझे कि जब घर से निकले, बारिश रुकी, बारिश रुकना, परिस्थिति का निर्माण हुआ, फिर उन्होंने योजना क्या बनाई, योजना का चुनाव कैसे किया कि टेढ़ा मेढ़ा न जाके क्या जाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे, तो योजना का उन्होंने चुनाव कर लिया। योजना का नियोजन किस प्रकार से हुए, वो वहाँ पे पहुँच गई, तो योजना का नियोजन हो गया। फिर योजना की पूर्ति कैसे हुई, किसके लिए बनी थी, उन्होंने आम प्राप्त करने के लिए योजना बनाई थी, तो आम उन्होंने प्राप्त कर लिए, तो योजना की पूर्ति हो गई। फिर पांचवा क्या था, योजना का मूल्यांकन। जब वो घर पे अपने लेके आ गए, तो उन्होंने सोचा कि हमने अच्छी तरह से पूरा मूल्यांकन किया और ये अपना काम सही हो गया, हमें आम प्राप्त हो गई। योजना का लेखा करना, तो ये जब दोबारा इस चीज़ को देखते हैं तो इसे क्या करते हैं, योजना का लेखा करना कहते हैं। अब इसको पढ़ेंगे अपने टीचिंग में, किस प्रकार से आप जब टीचर बनोगे तो इसमें किस प्रकार से इसको काम में लिया जाता है। इनको एक एक करके मैं समझाती हूँ। परिस्थिति का निर्माण करना, अब आप एक टीचर हो तो आप बच्चों से क्या करवाओगे, तो बच्चों के जो कोई भी जो लाभदायक क्रिया करनी है बच्चों के, जैसे कि सैर सपाटे के लिए, शैक्षणिक यात्राओं के लिए मॉडल या तस्वीरें जो बनाएंगे, तो उससे आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी सी परिस्थिति का निर्माण कर सकते हो, उनकी रुचि जगा सकते हो, क्षमताएं आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से आप परिस्थिति का निर्माण कर सकते हो कोई भी चीज़ समझाने के लिए।
योजना का चुनाव किस प्रकार से करना है? योजना का चुनाव आप उससे लोगे जो छात्र है उसकी वास्तविक जीवन की समस्या की पूर्ति हो सके, इस प्रकार से आप योजना का चुनाव करोगे कि बच्चे के अगर कोई भी वास्तविक जीवन में की समस्याएं हैं उनका निवारण हो जाए। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, योजना का चुनाव करना है। योजना का नियोजन किस प्रकार से होगा? योजना का जो नियोजन होता है, जैसे कि आपने परिस्थिति बना दी, उनकी क्षमताएं रुचि जागृत कर दी बच्चे की, फिर आपने क्या कि बच्चे से जीवन से संबंधित कुछ जो आपको आपूर्ति करनी है वो टॉपिक ले लिया, फिर उस टॉपिक की आपने एक योजना पुस्तिका बनाई, जिसे आपके अंडर में रह के ही वो बच्चा क्या करेगा, उस पुस्तिका का निर्माण करेगा, ताकि आपको पता रहे कि इसके ये परेशानी है, इसके ये जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, इसने इस प्रकार से चुनाव किया है, इस प्रकार से ये नियोजन करेगा। फिर योजना की पूर्ति के लिए आप इसका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो खुद ही अपना काम सारा करेगा। सिर्फ मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ, इसमें अंदर से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपको 6 जो पद हैं वही पूछे जाएंगे। तो आप 6 पद रट लेना, चाहे कैसे भी रटो, चाहे मैंने बताया उस कहानी के माध्यम से रट लेना, या फिर ऐसे अगर आपके अंदर से तो कुछ आएगा नहीं, मैं तो ऐसे बता रही हूँ कि योजना की पूर्ति किस प्रकार से। आप टीचर बनोगे तो आपको पता होना चाहिए कि परिस्थिति का निर्माण कर दिया आपने, रुचि जागृत कर दी, योजना का चुनाव कर लिया, कोई भी जीवन की समस्या ले ली, फिर योजना का नियोजन किस प्रकार से करोगे, योजना पुस्तिका बनाकर, फिर योजना की पूर्ति कैसे करोगे, आप उनमें सहायक मार्गदर्शक का काम करोगे। अब योजना का मूल्यांकन किस रूप से करोगे, आत्म विश्लेषण करेगा जब बालक, तो आप उसको सतर्क करोगे तो वो अपनी चीज़ों को समझेगा, फिर उसमें आत्म विश्लेषण की क्षमता आएगी। जो प्रशिक्षण का क्या होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है आत्म विश्लेषण करना, चाहे वो टीचर हो चाहे बच्चा हो, सभी के लिए क्या होता है, आत्म विश्लेषण जरूरी होता है, और ये प्रशिक्षण का ही महत्वपूर्ण अंग है। तो अगर आ जाए, इनमें से आएगा नहीं लेकिन अगर क्या पता आ ही जाए, तो योजना का मूल्यांकन क्या है, प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण अंग होता है आत्म विश्लेषण करना। योजना का लेखा करना किस प्रकार से है कि आपने इतना पूरा काम किया है, जिस लक्ष्य के लिए किया था वो पूरा हो गया, उसका लेखा जोखा करना ही क्या है, योजना का लेखा करना होता है। अब इसमें आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट वर्क कि सामाजिक अध्ययन से संबंधित प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, कि जो विभिन्न प्रशासनिक कार्य होते हैं, उनकी जो इकाइयों के कार्य होते हैं, उनमें आने वाली बाधाएं तथा उनके परिणामों के बारे में बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट दे देंगे उससे संबंधित, ताकि आप जाके उस प्रोजेक्ट में अंदर जाएँ, उसकी समस्याओं को देखें, उसका नियोजन करें, उनका मूल्यांकन करें, फिर उनका आत्म विश्लेषण करें, फिर योजनाओं का लेखा करें। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें पहले ही प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से करवा दी जाती हैं, जिसे विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के कार्यों में आने वाली बाधाओं तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्षेत्र विशेष के मतदाताओं की मतदान जागरूकता का अध्ययन आपको हो जाता है। तो मतदाताओं की मतदान जागरूकता का अध्ययन कौन सी विधि से होता है, परियोजना विधि से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परियोजना पद्धति के गुण और दोष। इतना आप अच्छी तरह से याद कर लें, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।